सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज जितने आपके बच्चे आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि खुदावंद आपने उनको जीवन और श्वास दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिल करके उस यहोवा का धन्यवाद करें जिसने आपको जीवन और श्वास दिया है। आज आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं। आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीष आपके जीवन में आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि राजा दाऊद की संतान को जब हम पढ़ते हैं राजा सुलेमान के जीवन की घटना के बारे में, तो हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये घटना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारी ज़िंदगी में आज हमें पता हो, क्योंकि हम जिस शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्या वो हमारे अपराध और गुनाह करने के बाद क्या वो मेरी ज़िंदगी में काम करेगा? क्या वो मुझे आशीष देगा? क्या जो मुझे चाहिए वो आज मुझे बरकत मिल रहा है? क्या मेरे घर में जो आज समस्याएं हैं, क्या उसका कारण मैं हूँ? बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं, आप बहुत सारी बातों पे चिंता करते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने राजा दाऊद के बारे में जब हम वचन को पढ़ते हैं बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। बाइबल में, इतिहास में, बाइबल में जो हमें आज देखने को मिलता है कि राजा दाऊद ने बहुत बड़ा शक्तिशाली था। पहले नहीं था, पहले तो एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसको परमेश्वर ने बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के गया। आपने देखा होगा कि बैतशबा के साथ किस तरीके से राजा दाऊद गंदे काम करता है और उसके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद वो पाप में पड़ जाता है, और जो उससे बच्चा जन्म लेता है वो मर जाता है, और उसके बाद जो जन्म लेता है उसका नाम क्या होता है? सुलेमान। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, क्योंकि राजा दाऊद ने बहुत बड़ा गलत काम किया था इस बात को लेकर के, क्योंकि वो अपने अहंकार में, अपने धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में, ताकत में सबसे बड़ा राजा वो हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत सारी उपलब्धियां दी, बहुत सारा आशीष उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया। लेकिन इस बात को कभी मत भूलिएगा कि जो परमेश्वर आज आपको सुबह दिया है आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में रोशनी दिया है, आपके जीवन में प्रकाश दिया है, उसको कभी मत भूलना, क्योंकि आपको डेली चाहिए, आपको डेली जीवन चाहिए और जीने के लिए श्वास चाहिए। तो परमेश्वर से कभी बलवा नहीं करना, परमेश्वर से कभी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि आज हमें ये देखने को इसलिए मिलता है कि हमने देखा कि राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ किस तरीके से बहुत सारी बातों को उसने देखा और समझा, और हमने आपको कई बार समझाया कि राजा दाऊद ने किस तरीके से गलतियां की। लेकिन परमेश्वर कभी अपराध गुनाह को क्षमा नहीं करता है। पहले यीशु मसीह के आने के बाद नहीं, मतलब उससे पहले कि राजा दाऊद ने जिस तरीके से गलतियां की थी उस समय परमेश्वर ने उसे सजा दिया था, और जो उससे बच्चा जन्मा था वो मर गया था। और राजा दाऊद 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बहुत दिनों तक उसे न कुछ खाया न पिया, और परमेश्वर से उसका धन्यवाद करता रहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। तो परमेश्वर उसे अपराध और गुनाहों से मुक्त भी किया। लेकिन आज क्या है? आज हमारे जीवन में गलतियां हैं, तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के अपराध और गुनाह, हर प्रकार की बातें हमारे जीवन से निकल जाती हैं। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को सुनना कि राजा दाऊद के जीवन में कैसी उपलब्धियां आती हैं और सुलेमान के जीवन में क्या होता है। सुलेमान के जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां थी, लेकिन हम कुछ वचन को पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हर एक मसीह भाई बहन बहुत जरूरी है। इतिहास जिसके पास नहीं होता है, उसके बारे में नहीं जानता है, तो वो आगे क्या करेगा? इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है, सीखना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है, उसके वचन को पढ़ना है, ताकि हम कोई गलती ऐसी ना करें जो परमेश्वर के खिलाफ हो। इसीलिए लिखा हुआ है दूसरा इतिहास और वचन लिखा यहाँ पे अध्याय 8 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने के 20 वर्ष लगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। इसी बात को ये दूसरे
वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, तब वो जो नगर हुरान, क्या कहते हैं, हुराम ने सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उसमें से इजरायलियों को बसाया। ये बात थी परमेश्वर और सुलेमान के बीच के बारे में। दाऊद उस समय उसका राजपाट वो भी खत्म हो चुका था। सुलेमान आता है, सुलेमान के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आती है, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन राजा सुलेमान कभी घबराया नहीं, कभी वो डरा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जिस परमेश्वर की महिमा करता हूँ और जिस परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज क्या आप मांगते हैं? आपको मांगना होगा, क्योंकि कब मांगेंगे? जब आपके पास जरूरत होगी, जब आपको चाहिए कि आज मेरे जीवन से बीमारी निकल परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे कामों से निकल। तो राजा सुलेमान के जीवन में ऐसा ही विश्वास था। क्यों? क्योंकि जब हजारों सेना उसके राज्य पे चढ़ाई करती है, हालांकि जो भवन था, जो इजरायली लोग थे बहुत कम थे, इजराइल के जो लोग थे बहुत कम थे, आज भी बहुत कम हैं, लेकिन उनसे ताकतवर आज संसार में कोई नहीं है। हालेलुया। इस बात को समझिए कि जब राजा सुलेमान रहा भी करता था, तब भी उससे कोई मुकाबला कोई राज्य नहीं कर पाता था, और आज भी वही इजराइल आज भी है, और वो परमेश्वर की महिमा की वजह से आज इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का, संसार का कोई देश उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता। वो हमेशा डर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ आज भी है, और हम सब मसीह भाई बहनों के साथ आज भी है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दृढ़ निश्चय संकल्प कर लेना है कि परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर आपको ताकतवर बनाएगा, आपको परमेश्वर ज्ञान देगा, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको समझ मिलेगा, आपको हर तरीके से परमेश्वर आपको प्रबल बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि इस बात को कभी मत भूलिएगा कि जब सुलेमान के जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, उसके देश में अकाल भी पड़ता है, उसके राज्य में बहुत सारी संकटें आती हैं, आसपास के देश के लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जब साथ खड़ा हूं, तुझे कौन छूने वाला है। तो उसी तरीके आज हमारे जीवन में जब परमेश्वर खड़ा हुआ है, तो आज हमें किस बात का डर है, किस बात की हम चिंता करते हैं, किस बात से आज हम भयभीत हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपके घर को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को याद रखिएगा कि जब सुलेमान परेशान हुआ और हजारों के सैनिक में ज्यादा से ज्यादा सैनिक उसके चारों ओर राज्य की तरफ घेर लेते हैं, और उसके बाद उसके पास चिट्ठी आती है, राजा दाऊद के संतान के पास, सुलेमान के पास चिट्ठी आती है, उस राजा की, जो राजा चाहता था कि मैं इजराइलियों के ऊपर हमला करके उन्हें बंदी बना लूं, उन्हें अपना गुलाम बना लूं। लेकिन जब ये सुलेमान पढ़ता है चिट्ठी को, क्या कहता है? मैं तो लड़ने वाला नहीं हूं परमेश्वर, लेकिन मेरे ओर से तू लड़ेगा। परमेश्वर से कहता है, उसके भवन में जाकर के घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर देख, तेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन नहीं है। आज के बाद आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या आती है जो आपको मारने की धमकी देता है, जो आपको कुछ भी करने की धमकी देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप सीधा परमेश्वर से शाम के वक्त यही कहना, सुबह के टाइम यही कहना कि हे परमेश्वर देख, ये मेरा नहीं है दुश्मन, ये मेरा भाई है, ये आपका दुश्मन है। हालेलुया। उसके जीवन में जो शैतान घुसा हुआ है, उसी तरीके आपको आगे करना है परमेश्वर को। आपको क्या करना है? परमेश्वर से कहना कि हे परमेश्वर, जिस तरीके सुलेमान ने कहा कि हे परमेश्वर देख, ये जो दुश्मन खड़ा ये मेरा नहीं है, ये तेरा है, और तू मेरी ओर से लड़ेगा। और सुबह होते ही होते उससे पहले ही परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के, सिर्फ एक स्वर्गदूत कुछ ही सेकंडों में क्या कर दिया? सारे जितने सैनिक थे, जितने विरोधी थे, जितने मारने वाले थे, जितने गुलाम बनाने वाले थे, जितना बहुत परेशान करने वाले व्यक्ति थे, सब मर गए, लेकिन एक को छोड़ करके। किसको? उस राजा को। उसको राजा को इस बात को एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर, जब इस समय के घटना को देखता है वो राजा कि मेरे सारे सैनिक तो मर गए, लेकिन युद्ध तो हुआ नहीं, कैसे हो गया? तो राजा भयभीत हो गया, वो डरा और पूछने लगा सुलेमान से
कहा कि आपसे युद्ध हुआ नहीं, आपके सैनिक उतरे नहीं मैदान में, लेकिन हमारे सैनिक मर कैसे गए? राजा सुलेमान ने क्या कहा? कहा मैं युद्ध नहीं करता हूँ। क्या? मैं युद्ध नहीं करता हूँ, मेरा परमेश्वर लड़ने वाला मेरी तरफ से है। तब वो घुटने के बल टेक करके परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसकी महिमा की और उसका प्रशंसा किया। वही आगे चल करके बहुत बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर का। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि आज खुदा हमारे तरफ से लड़ने वाला है, चाहे वो नौकरी हो, जॉब हो, पैसा हो, बीमारी हो, समस्या हो, कुछ भी हो, हमें परमेश्वर को आगे कर देना है हर एक कामों के लिए। कि परमेश्वर पहले इसे देख, मेरी जिंदगी में ये तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, लड़ाई है, झगड़े हैं, घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, कहीं पर भी हो, यीशु मसीह के नाम से आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं। और सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। इन वचनों को यदि आप याद रखेंगे, इन बातों को याद रखेंगे, तो आपका दुश्मन आपको नहीं छू सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। अपने परमेश्वर को आप आज्ञा देंगे और उसके स्वर्गदूत आकर के आपकी रक्षा करेंगे। वो लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाले आपके बच्चे, आपके हर एक प्रकार के मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की, जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, और जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं,
अपराध हैं पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपकी जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है। तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली है। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी,
बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, सतक्लम 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 सतक्लम। यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता। यीशु मसीह के नाम से आप सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं, यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं। उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।